मैक्सिमा और मिनिमा क्या होते हैं वो देखते हैं। तो सपोज़ अगर हमारा ग्राफ कुछ ऐसे है, मैक्सिमा का मतलब जो भी मेरा यहाँ पे ऊपर ऊपर वाले पॉइंट्स हैं जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू थोड़ी सी बड़ी होके आ रही है, वो होती है मेरी मैक्सिमा वैल्यू। यानी ये मेरा लोकल मैक्सिमम, ये मेरा लोकल मैक्सिमम होगा। जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू थोड़ी सी कम होती जा रही है वो होगा लोकल मिनिमम। ठीक है। और ये जो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा है ये हमेशा हम एक इंटरवल में करते हैं। यानी x की वैल्यू हमारी डिफाइंड होती है, सपोज 1 से 10 या -12 से -10 ऐसे एंड सो ऑन। ठीक है। तो कोई भी इंटरवल में हम देखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू यानी ये यहाँ पे ऊपर ऊपर कहाँ पे आ रहा है, और मिनिमम वैल्यू यानी नीचे नीचे कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे मतलब मैक्सिमा का मतलब जो ऊंचे वाला पॉइंट है हाई पॉइंट, मिनिमा का मतलब जो लो पॉइंट है। और जब हम लोकल की बात करते हैं, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा की, तो उसमें हम एक इंटरवल की बात कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन फिर ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा क्या हुआ? ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा भी सेम चीज़ ही होगी, लेकिन ग्लोबल का मतलब यहाँ पे कोई इंटरवल नहीं होगा। ये सारी वैल्यूज़ ऑफ एक्स के लिए, एक्स की वैल्यू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स डिफाइंड इन द डोमेन। तो अगर सपोज सेम ग्राफ लूँ तो मुझे पता है कि ये भी मेरा लोकल मिनिमा है, सॉरी मैक्सिमा, ये भी लोकल मैक्सिमा है। लेकिन इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? ये वाला ना। तो इसको मैं कहूँगा लोकल मैक्सिमा, लेकिन इसको मैं कहूँगा ग्लोबल मैक्सिमा। ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ी वैल्यू है। ठीक है, यानी सारी मैक्सिमम वैल्यू में से सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू है मेरी ग्लोबल मैक्सिमम। इसको कभी भी एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम में भी सेम चीज़ करते हैं हम। तो एब्सोल्यूट अगर बात करें तो सपोज उसमें इंटरवल गिवन होता है ये वाला, तो इसीलिए हम एंड पॉइंट पे भी चेक करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे कि भाई ये इस मैक्सिमम से बड़ा तो नहीं है, ऐसे ये इस मैक्सिमम से मिनिमम से बड़ा तो नहीं है, छोटा तो नहीं है, एंड सो ऑन। ठीक है। तो ग्लोबल मैक्सिमम मतलब सारे लोकल मैक्सिमम में से बड़ा वाला। ऐसे ही लोकल मिनिमम ये वाला पॉइंट होगा, पर ग्लोबल मिनिमम क्या होगा? जहाँ पे मेरा ग्राफ सबसे नीचे तक जा रहा है, मुझे दिख रहा है ग्राफ ही नीचे जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, कहीं पे भी ऊपर नहीं जा रहा। तो हम कह सकते हैं जो ग्लोबल मिनिमम होगा वो होगा -इन्फिनिटी, है ना। तो यानी इस केस में ये लोकल मैक्सिमम होगा, ये भी लोकल मैक्सिमम होगा, पर ये यहाँ पे इस वाले केस में ग्लोबल मैक्सिमम है, ये लोकल मिनिमम है, और ग्लोबल मिनिमम होगा मेरा -इन्फिनिटी। ठीक है। ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा इज ओवर द होल इंटरवल। ऑल राइट। अब चेक कैसे करें यार? चेक करने के लिए अब हमारा ग्राफ कैसा था? ये हमारा ग्राफ था। ठीक है, लोकल ग्लोबल भूल जाओ, भी मैक्सिमम मिनिमा की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब इस ग्राफ में आप नोटिस करो, इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो इस पॉइंट पे टेंजेंट जो बनती है वो ऐसे बनती है, ऐसी इस पॉइंट पे भी ऐसे बनती है, इस पॉइंट पे भी ऐसी बन रही है। ठीक है। यानी लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वाले पॉइंट में जो मेरी स्लोप है वो हॉरिजॉन्टल बन रही है, और हॉरिजॉन्टल स्लोप में मेरा एंगल थीटा होता है 0 डिग्री, है ना। थीटा होता है 0 डिग्री, हाँ। और स्लोप क्या होती है? टैन थीटा। तो टैन 0 होगा मेरा यहाँ पे 0, है ना। तो इसका मतलब स्लोप मेरी होगी यहाँ पे इन तीनों केसेस में, जब भी मैक्सिमम मिनिमा हुआ, स्लोप होगी 0। ठीक है। तो पहली चीज़ चेक करने के लिए कि मैक्सिमा है या मिनिमा, उसके लिए हम स्लोप को 0 पुट करते हैं। अब आप नोटिस करो यहाँ पे स्लोप 0 इस वाले पॉइंट पे भी हो रही है, इस वाले पॉइंट पे, पर ये वाला पॉइंट ना तो मैक्सिमा है ना तो मिनिमा, तो ऐसे पॉइंट को हम सैडल पॉइंट कहते हैं। ठीक है। ऑल राइट। यार अब बात आती है कि अगर सपोज ग्राफ ना गिवन हो, तब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा? तो सबसे पहले हम f' को 0 पुट करते हैं और वैल्यूज़ निकालते हैं। तो सपोज़ वैल्यू आ गई, सपोज़ इसकी वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पे 2.5 आ गया, तो मेरे पास, और यहाँ पे सपोज़ 4 आ गया, तो मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं जहाँ पे मेरा f' की वैल्यू 0 आ रही है। पर इनमें से मैक्सिमा कौन सा है, मिनिमा कौन सा, वो कैसे निकालते हैं? यार वो निकालने के लिए हम कुछ और करते हैं। तो सपोज़ मैं मान लेता हूँ ये ग्राफ है मेरा, और ये वाला पॉइंट मेरा है मैक्सिमम वाला जहाँ पे स्लोप 0 है। ठीक है। अब अगर इसके लेफ्ट साइड पे देखो तो इसके लेफ्ट साइड में इसकी स्लोप कुछ ऐसे जा रही है ना। और ये वाला जो थीटा एंगल है ये एक्यूट है, यानी यहाँ पे जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्लोप। और ऐसे ही इसके राइट साइड में, इस पॉइंट के जस्ट राइट साइड में देखो तो कुछ ऐसे जा रहा है, यानी इसकी जो स्लोप है ये 90 से बड़ा एंगल है, तो ये होगी नेगेटिव। तो मेरी यहाँ पे स्लोप पहले पॉजिटिव थी, फिर 0 हो गई, फिर नेगेटिव हो गई। यानी पहले सपोज 2 थी, फिर 0 हो गई, अब -3 हो गई।
यानी स्लोप मेरी यहाँ पे डिक्रीज कर रही है। तो जब स्लोप डिक्रीज करती है तो मेरा होता है मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। तो पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, मैक्सिमा के लिए स्लोप डिक्रीज कर रही है, ऐसे ही मिनिमा के लिए उल्टा होगा, ठीक है। अच्छा, अब स्लोप डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब क्या होता है? तो सपोज अगर मैं कहूँ x की वैल्यू डिक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू, सपोज y की वैल्यू डिक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं कह सकता हूँ dy बाई डी एक्स मेरा यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x लेस देन 0 है ना। ऐसे ही यहाँ पे अगर स्लोप डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब स्लोप का चेंज डी स्लोप विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स ये मेरा है लेस देन 0, और स्लोप मेरा ऑलरेडी होता है y डैश, तो ये है डी बाई डी एक्स और स्लोप होता है डी वाई बाई डी एक्स ऑलरेडी, तो यही लेस देन 0 है। यानी यहाँ पे डबल डेरिवेटिव y डबल डैश की वैल्यू लेस देन 0 है, समझ आया? यानी यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप की बात कर रहे हैं, ये मेरा स्लोप ऑलरेडी पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव 0 नेगेटिव, तो इसका मतलब क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप लेस देन 0 है तो यहाँ से आता है मेरा y डबल डैश, ठीक है। ये लॉजिक है जो कि बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि ये कहाँ से आया, इधर रट्टा मार लेते हैं, मैक्सिमा तो लेस देन 0, मिनिमा तो उल्टा, तो ऐसा नहीं होता है। ये लॉजिक ये होता है कि क्योंकि स्लोप डिक्रीज करती है मैक्सिमा में, तो इसीलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप नेगेटिव होगा, यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मेरा लेस देन 0 होगा, ठीक है। और यही चीज़ होती है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, जहाँ पे दो बार डेरिवेटिव निकालते हैं। तो क्योंकि ये मैक्सिमा है तो देखो यहाँ पे स्लोप पहले पॉजिटिव थी, फिर 0 होगी, फिर नेगेटिव हो गई, तो यहाँ पे मेरा एफ डबल डैश होगा लेस देन 0। मिनिमम में उल्टा होगा, देखो पहले यहाँ पे स्लोप थी नेगेटिव, फिर यहाँ पे 0 हो गई, फिर पॉजिटिव हो गई, तो यहाँ पे एफ डबल डैश होगा ग्रेटर देन 0, सिमिलरली यहाँ पे होगा लेस देन 0। और सैडल पॉइंट जो होता है ना, यहाँ पे एफ डबल डैश जो होता है वो इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो मैक्सिमा के लिए लेस देन 0, मिनिमा के लिए ग्रेटर देन 0, और इन्फ्लेक्शन यानी सैडल पॉइंट जो होता है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, और वहाँ पे 0 होती है एफ डबल डैश की वैल्यू, ठीक है। ऑल राइट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हो गया, पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे करें यार? फर्स्ट डेरिवेटिव वहीं से निकल के आता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में हमने क्या देखा मैक्सिमा के केस में कि पहले स्लोप पॉजिटिव थी, फिर स्लोप 0 हो गई, फिर नेगेटिव हो गई। तो हम क्या करते हैं, सपोज अगर ये पॉइंट x इक्वल टू 1 है तो इसके लेफ्ट साइड पे देखता हूँ सपोज 0.9 पे, और इसके राइट साइड में 1.1 पे। तो 0.9 पे अगर स्लोप निकालूँ तो मैं एफ डैश की वैल्यू, सपोज स्लोप निकालूँ एफ डैश, मुझे पता है स्लोप नेगेटिव है तो एफ डैश की वैल्यू लेस देन 0 आएगी। राइट साइड पे एफ डैश की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, है ना। और बीच में 0 है, यानी अगर पहले लेस देन 0 है फिर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये मैक्सिमा है। लेकिन अगर उल्टा है, पहले यहाँ पे स्लोप अगर पॉजिटिव है और फिर बाद में स्लोप अगर नेगेटिव है तो मेरा मिनिमम पॉइंट होगा, ठीक है। तो मैक्सिमा के केस में एफ डैश एक्स है ग्रेटर देन 0, यानी स्लोप मेरी यहाँ पे है पॉजिटिव लेफ्ट साइड पे और यहाँ पे है नेगेटिव। मिनिमा के केस में उल्टा होगा, पहले स्लोप नेगेटिव होगी, फिर 0 हो जाएगी, फिर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट, तो ऐसे ग्राफ बना के आप चेक कर सकते हो कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहाँ से आता है, क्या होता है, क्या लॉजिक है। क्योंकि हर जगह सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट काम नहीं आएगा, आपको फर्स्ट डेरिवेटिव भी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे यूज़ होता है। ओके, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए सेम साइन आएगा लेफ्ट और राइट में। तो अगर लेफ्ट में नेगेटिव है तो राइट में भी नेगेटिव होगा, अगर लेफ्ट में पॉजिटिव है तो राइट में भी पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। साइन डज नॉट चेंज एफ डैश का लेफ्ट और राइट साइड में। ओके, यहाँ पे हमारी ये वीडियो खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डाल दूंगा ताकि आप देख लो। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ ऐसी गलती मत करना, सब्सक्राइब करो, चैनल को सपोर्ट करो और मस्त रहो।